दोस्तों, राजस्थान में परिवहन विभाग 1 अप्रैल से ई लाइसेंस और ERC की व्यवस्था शुरू करने जा रहा। 1 अप्रैल से आवेदकों को स्मार्ट कार्ड की जगह उनके मोबाइल पर PDF फॉर्मेट में लाइसेंस और RC मिलेगी, लेकिन विभाग की नई शुरुआत लोगों की परेशानियां बढ़ा सकती है। परिवहन विभाग 1 अप्रैल से प्रदेश में ई लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था शुरू करने जा रहा है। सादुल शहर जिला परिवहन कार्यालय में आज से इस व्यवस्था की पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरुआत भी हो गई है, लेकिन शुरू होने से पहले ही विभाग का यह नया प्रयोग सवालों के घेरे में आ गया है। परिवहन विभाग के जानकार और ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि विभाग की यह नई योजना लोगों को राहत देने की जगह उनकी परेशानी बढ़ा सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि राजस्थान के बाहर दूसरे प्रदेशों में परिवहन विभाग और यातायात पुलिस के लोग भारत सरकार की ओर से मान्यता प्राप्त डिजी लॉकर में दर्ज दस्तावेजों को ही नहीं मानते हैं। और इतना ही नहीं, राजस्थान में भी कई जगह परिवहन विभाग और यातायात पुलिस डिजी कार्ड को मान्य नहीं करते और ऐसे में PDF या फिर साधारण कागज पर प्रिंट वाले ड्राइविंग लाइसेंस और RC को मान्य कैसे किया जाएगा। परिवहन विभाग की इस नई व्यवस्था से ट्रांसपोर्टर्स और दूसरे राज्य में आवागमन करने वाले लोगों को चालान होने का डर सता रहा। और ऐसा इसलिए भी क्योंकि नेशनल परमिट के ट्रक चालक कई राज्य में गाड़ियां चलाते हैं और इन राज्य में ड्राइविंग लाइसेंस और RC मोबाइल में या फिर प्रिंट दिखाकर स्वीकार होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। खास तौर पर दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में वहां की यातायात पुलिस बहुत ही सख्त होती है। ऐसे में इन शहरों में नई व्यवस्था आने के बाद लोगों को परेशानी होना तय है। परिवहन विभाग का तर्क है कि यह व्यवस्था उड़ीसा में शुरू की गई थी, लेकिन वहां 3 महीने के बाद ही इस व्यवस्था में आने वाली कठिनाई को देखते हुए इसे बदलते हुए स्मार्ट कार्ड देने का विकल्प भी शुरू किया गया था। प्रदेश का परिवहन विभाग भी नई योजना को वैकल्पिक तौर पर शुरू कर सकता है, जिसमें आवेदकों को लाइसेंस और RC का स्मार्ट कार्ड लेने का भी विकल्प मिलता है। बता दें कि इस नई योजना में आने वाली परेशानी बहुत है, जैसे देश के अधिकतर राज्य में मोबाइल में ड्राइविंग लाइसेंस और RC मान्य नहीं होती, इसलिए नेशनल परमिट पर चलने वाले ट्रक चालकों को परेशानी होना तय है। भारत सरकार ने इसी तरह का प्रयोग कर डिजी लॉकर सेवा शुरू की। डिजी लॉकर के दस्तावेजों को परिवहन विभाग के अधिकारी स्वीकार नहीं करते। साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस का प्रयोग एड्रेस प्रूफ के तौर पर भी होता है। ऐसे में बिना स्मार्ट कार्ड के से एड्रेस प्रूफ के तौर पर इस्तेमाल करने में परेशानी होगी। गाड़ियों को दूसरे राज्य में बेचने के लिए ERC के कारण परेशानी आना तय है। साथ ही फाइनेंसर अगर गाड़ी पकड़ते हैं तो उसे गाड़ी को दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर करने में परेशानी आना तय है। ई लाइसेंस और ERC की व्यवस्था से आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोग इसका दुरुपयोग कर सकते हैं, क्योंकि ई लाइसेंस और ERC का प्रिंट एक साधारण कागज पर लिया जाएगा और अप्रमाणित फोटोकॉपी जैसा प्रतीत होगा। तो दोस्तों, इस खबर में इतना ही। राजस्थान से संबंधित हर एक न्यूज को पाते रहने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबा लें।